हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसमें आज हम इस वीडियो में जो हमारे ब्राह्मण साहित्य बचे हुए थे उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर वेदांगों की रचना देखते हैं। वेदों का अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन की साहित्यार्थ वेदांत नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग हमारी कितने हैं? 6 हैं। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने किया था। अब यहाँ से देखते हैं डिटेल में। इन्हें गद्य सूत्र में लिखा गया है। इन 6 वेदांतों के नाम तथा क्रम जो है इस प्रकार है। और सर्वप्रथम मुंडोक उपनिषद में इसका विवरण जो है वो मिलता है। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा शिक्षा को नासिका भी बोला गया है। तो वैदिक सुरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रतिशाख्य है। और शिक्षा नामक वेदांत की रचना वामज्य ऋषि ने की थी। तो वामज्य इंपॉर्टेंट है। नासिका, शिक्षा को नासिका भी बोलते हैं। प्रतिशाख ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा इसका जो है वो है वेदांगों में कल्प। कल्प मतलब हाथ, जिसमें कर्म कांडों मतलब हाथ से ही तो कुछ काम करते हैं। तो कर्म कांडों से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्र ग्रंथों में ही कल्प कहा गया है। इसको कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। तो ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का वामन ऋषि हो गया, कल्प का गौतम ऋषि हो गया। साथ ही इसको क्या बोलते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण जो है वो मुख है। व्याकरण मुख है। शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण कहा गया है। इसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। मतलब व्याकरण जो सबसे पहले हमें मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इसमें 8 अध्याय हैं एवं 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन से संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे गए हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी शुंग काल में जो है पतंजलि ने ही पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखे हैं। तो महाभाष्य भी हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद में लिखे गए थे, तो वो थे। और उसी तरह का जो महाभाष्य यहाँ मिलता है कि पाणिनि का महाभाष्य किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा था। आगे है निरुक्त। निरुक्त को कान भी कहा गया। ये भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान है ये। क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु ने इसकी व्याख्या हेतु यास्क निरुक्त की रचना की थी। यास्क ने किसकी रचना की थी? निरुक्त की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है। आगे देखते हैं पैर। पैर मतलब छंद। पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई है। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णेक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, वहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। इसका जो है 4253 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद गायत्री छंद जो है 2467 बार तथा जगती छंद जो है 1358 बार का प्रयोग हुआ है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र साहित्य ग्रंथ लिखा गया है। फिट सूत्र का संबंध छंद से है। ज्योतिषी नेत्र इसको कहा गया है। शुभ अशुभ शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करने का जो काम है वो ज्योतिषी का है, जिसको नेत्र कहा गया है। और ये इसकी रचना जो है लागध मुनि ने वेदांग ज्योतिषी की है। मतलब लगध मुनि है जिन्होंने वेदांग ऋषि की रचना की थी। सबसे पहले ज्योतिष ग्रंथ जो है वेदांग ज्योतिष मिलता है। आगे देखते हैं वेदांग एक दृष्टि में। तो मतलब जो पूरा है उसका सार, जैसे शिक्षा का वेद की नासिका बोला गया है, नाक बोला गया है। कल्प जो है वेद का हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिषी को नेत्र कहा गया है।
आगे देखते हैं अब कौन से सूत्र हैं, तो यहाँ पर कुछ सूत्रों की बातें कर लेते हैं। तो सूत्र जो है वैदिक साहित्य को अड़ुक्ष बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई है। सूत्र साहित्य गद्य में लिखे गए हैं। कल्प सूत्र में विधि विधानों एवं नियमों का प्रतिपादन किया है और ये कल्प सूत्र हमारे कितने हैं? 3 हैं। कौन-कौन से हैं? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। इसको बारी-बारी से देखते हैं। स्रोत सूत्र जो है यज्ञ एवं बलि संबंधी नियम है, राज्याभिषेक अनुष्ठान है। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप मतलब यज्ञ वेदी कितनी इंच की होनी चाहिए, कितना उसका वो होना चाहिए, तो नाप तौल करने वाला ये है, तो इसको उसके नियम जो हैं इसमें दिए गए हैं स्रोत सूत्र में। सुलभ का अर्थ होता है नापना। ये सुलभ सूत्र सूत्र के ही भाग है। सुलभ से ही सर्वाधिक भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। ग्रह सूत्र जो है ग्रह के लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण, जात कर्म, नाम कर्म, उपनयन, विवाह आदि का विवरण ग्रह सूत्र में मिलता है। धर्म सूत्र में धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों की स्थितियों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारियों का वर्णन धर्म सूत्र में है। प्रमुख धर्म सूत्र की बात करें तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु ब्राह्मण का नहीं। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर आपद धर्म की चर्चा की गई है। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। बौधायन सूत्र जो है रेखा गणितीय का विकास सुलभ सूत्र से हुआ है, लेकिन रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है बौधायन में हुआ है। आगे इसलिए सुलभ सूत्रों का प्रतिपादक बौधायन को माना गया है। बौधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र, मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग क्या है? मलेच्छ हैं। तो ये कोटेशन काफी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के लोग मलेच्छ हैं। बंग और सौराष्ट्र को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र और मगध को छोड़कर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, बौधायन सूत्र बताता है। आगे देखते हैं। आप आपस्त आप स्तंभ सूत्र जो है एकमात्र धर्म सूत्र है जिसकी रचना दक्षिण में की गई है। गौतम एवं आपस्तंभ सूत्र के अनुसार श्रोत्रियो, स्त्रियों, सन्यासी एवं ब्रह्मचारी जो है कर से मुक्त होते हैं। वशिष्ठ धर्म सूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। और विष्णु सूत्र जो है सर्वप्रथम इसमें अस्पष्ट शब्द का उल्लेख मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। और स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र यहाँ से देखते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृतियों की ग्रंथों की रचना हुई है। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। अब ये धर्म सूत्र बन जाएंगे तो उसके आधार पर कुछ और ग्रंथ जो हैं बनाए जाएंगे, फिर स्मृति के आधार पर कुछ और ग्रंथ और ग्रंथ और ग्रंथ, इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो थी, ये जो स्मृतियां, धर्मशास्त्र, ये सारी समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी। और किस प्रकार से राजा का जो होगा, किस प्रकार से होगा न्याय, ये सब चीजें जो है हमें स्मृतियों और इन सब में देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जो है धार्मिक, सामाजिक, इन सब की व्यवस्था को देखने में हमारी ये मदद करती हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक, तो ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी से पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृतियों की रचना होती रही है। धर्म सूत्रों से ही स्मृतियों का विकास हुआ है और सबसे पुरानी स्मृति जो है मनुस्मृति मानी गई है और इसी को धर्मशास्त्र कहा गया है। याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति इत्यादि। स्मृतियों पर टीका मतलब भाष्य भी लिखे गए हैं, जैसे कि मेधातिथि गोविंदराज, भारूक, कुल्लूक, रामचंद्र, सर्वे नारायण, रघुनंदन, इन्होंने मनुस्मृति पर लिखा है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणित मानी जाती है। इसकी रचना शुंग काल में किसने की थी? शुंग काल में की थी और मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 25
100 श्लोक हैं। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार विश्व रूप विज्ञानेश्वर अपराक, यहाँ से जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार कौन कौन से, तो 3 है, विश्वरूप या विज्ञानेश्वर अपराक, और किसी एक दूसरे का नाम दे देगा तो आपको छांटना यहाँ पर आना चाहिए कि याज्ञवल्क जो है विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराक है। अपराक की बात करें तो 12वीं शताब्दी में कोंकण के शिलाहारी वंशी राजा थे। अपराग कौन थे? ये शिलाहारी वंशी राजा थे। विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वरी मिताक्षरा जो है अभी भी हमारे उसमें चलता है। इससे भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, मिताक्षरा और वो जो आगे और एक दो थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आज भी जो है हमारे समाज में ये लागू होता है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। कौन? विज्ञानेश्वर। तो ये चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे, और वो जो अपराक हैं वो कहाँ रहते थे? वो कोंकण के राजा शिलाहारी वंशी राजा थे। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय हैं, और सभी स्मृति जो है विधि विधि मतलब कानून विषयक ग्रंथ हैं, लेकिन केवल देवल एक ऐसी स्मृति है, वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उसको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने वाली एक नियमावली है। कौन सी? देवल। याद रखिए, देवल स्मृति हमको, जो लोग मुस्लिम बन गए हैं उसको दोबारा से हिंदू धर्म में लाने के लिए हमें कौन सी स्मृति मदद करती है? तो देवल स्मृति। आगे देखते हैं। पराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। इस स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य थे। तो माधवाचार्य जो है पराशर स्मृति के टीकाकार हैं। 14वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने सर्व दर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं, और ध्यान रहे माधवाचार्य 12वीं शताब्दी के द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं, और उनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। विष्णु स्मृति गद्य में है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे प्राचीन जो है शुंग काल में, फिर याज्ञवल्क स्मृति मौर्योत्तर काल में, नारद स्मृति गुप्ता काल में, पराशर भी गुप्ता में, कात्यायन भी गुप्ता, बृहस्पति भी, और देवल। देवल जो है पूर्व गुप्त काल पूर्व मध्यकाल में लिखी गई है, गुप्त काल की है। ये हो गया एक क्रम, क्योंकि एग्जाम में एक क्रम भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले और सबसे लास्ट को एक क्रम में लगाना है 4 ऑप्शन को, तो ये आपको मदद करेगी। याद रखिए, सबसे पुरानी जो है मनुस्मृति है, तो इसको सबसे पहले रखना है। आगे देखते हैं महाकाव्य। हमारे 2 महाकाव्य रामायण महाभारत। महाभारत की बात करें तो इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व हैं। सर्वप्रथम 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता थे। जब 8800 श्लोक थे तब जय संहिता थे, लेकिन फिर इसका जो है श्लोक बढ़ गए, 24,000 हो गए, तो इसका नाम भरत इसका नाम हो गया। गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे महाभारत महाभारत यानी सप्त संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आश्वालायन ग्रह सूत्र में मिलता है। तो महाभारत का याद रखिए, सबसे पहले हमें जो मिलता है आश्वालायन ग्रह सूत्र में मिलता है। महाभारत में शक, यवन, हूण, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख किया गया है, और महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वलायन ग्रह सूत्र पे सबसे पहले उल्लेख है। महाभारत का परिशिष्ट पर्व यानी खिल्य पर्व जो हरिवंश नाम से जाना जाता है, और जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। भगवत गीता महाभारत के 6वें वर्ष अर्थात भीष्म पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। तो भगवत गीता को ही स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। स्मृति मतलब जो स्मृति पर हो, याद की गई हो, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो भगवत गीता जो है महाभारत के 6वें पर्व में है, अर्थात भीष्म पर्व का ही भाग है। शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व पूछा जाए तो शांति पर्व है। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वो है, तो इसमें भी है, लेकिन जो इसमें है वो अन्यत्र कहीं नहीं है।
ऐसा महाभारत में वर्णित है। महाभारत में हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का वर्णन किया गया है और यहाँ पे एक फेमस श्लोक जो है हमेशा अ, आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो महाभारत के श्लोक का अर्थ होता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अज्ञान बढ़ता है और तब तब मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युगों युगों में जन्म लेता रहता हूँ। महर्षि वेदव्यास के 3 नाम थे, कृष्ण द्वैपायन, वज्रयायण, वेदव्यास। तो इनके ही 3 नाम थे, कृष्ण द्वैपायन मतलब द्वीप में पैदा होने के कारण, वज्रयायण मतलब बद्रीनाथ में रहने वाला और वेदव्यास मतलब वेदों का संकलन करने वाला। रामायण की बात करें तो यहाँ पर रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप से संकलन या कहें उसको एकत्रित करने का कार्य गुप्त काल में किया गया था, 400 ईस्वी के आसपास। रामायण में हमें हिंदुओं एवं यवनों एवं शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो पंचम वेद की श्रेणी में कौन कौन आ गया? एक महाभारत और दूसरा रामायण। रामायण जो है 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड एवं उत्तर कांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया है। लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। राम की सुग्रीव से मित्रता एवं राम और हनुमान की भेंट जो है किष्किंधा कांड में है। हनुमान की सीता से भेंट जो है सुंदर कांड में है। अब यहाँ पर कुछ पुराणों की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में हम ब्रह्मोत्तर साहित्य की बात करेंगे। तो पुराण देखते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, आख्या। इसमें सबसे प्राचीन वंशावलियां मिलती हैं शास्त्रों की। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। मतलब अभी जो हम इतिहास देखते हैं वो उस तरह का इतिहास नहीं था। वो प्राचीन प्राचीन परंपरा कैसी रही है इतिहास को लिखने का, वो हमें ये पुराण बताता है। तो यहाँ पे वंशावलियां बहुत मिलती हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। 18 पुराण महापुराण एवं 18 उपपुराण हैं। 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में से 18 पुराण टोटल में से केवल 5 पुराण ही हैं जो प्राचीन राजवंशों का वर्णन करती है। मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, ब्राह्मण, भागवत हो गया। अब इसमें कौन कौन से वंश हैं? तो मौर्य वंश का विवरण हमें विष्णु में मिलता है। शुंग और सातवाहनों का मत्स्य में मिलता है। गुप्ताओं का हमें वायु में मिलता है। पुराणों में मत्स्य पुराण मतलब शुंग और सातवाहन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माने जाते हैं। विष्णु पुराण मतलब जैसे मौर्य वंश का विवरण मिलता है। भारत का वर्णन इस प्रकार है कि समुद्र के उत्तर में तथा दक्षिण के हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है और तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। ये विष्णु पुराण में दिया गया है। आगे विष्णु पुराण का परिशिष्ट विष्णु धर्मेत्तर पुराण है जिसकी प्रकृति विश्व कोशीय है। इसमें ब्राह्मण, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्यामिति, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं एवं विधाओं का वर्णन है। इसके चित्र सूत्र नामक अध्याय में चित्रकला का स्वतंत्र अध्याय है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। तो सर्ग सृष्टि जगत की सृष्टि। अमर कोश में ये जो पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं उसके बारे में है। प्रतिसृष्टि मतलब प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। वंश मतलब देवताओं और ऋषि का वर्णन। मनवत्तर मतलब अनेक मनु और महायुग और वंशानुचरित मतलब राजवंश। ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। इससे ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री-4वीं शताब्दी के आसपास के हैं। महापुराण के पश्चात जिन महावंशों ने ईसा से 6ठी सदी तक शासन किया है उनके विषय में जानकारी
का एकमात्र स्रोत जो है पुराण है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। जननी जन्मभूमिश्च स्ववर्गादपि गरीयसी, जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है का उल्लेख जो है भागवत पुराण में है। इतिहास पुराण रामायण एवं महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। आगे बात करेंगे अब पार्टीजर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया है। और जो हम लिंग पूजा आज हम देखते हैं वो मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिलता है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। वायु पुराण और कौन सा पुराण था यहाँ पर, विष्णु पुराण। तो ये इसमें हमें प्राचीन राजवंश मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में हम ब्रह्मोत्तर साहित्य को करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।